नमस्कार मेरे भाई, आपने थंबनेल देखा होगा, हमने यहां लिखा है सिर्फ 2 महीने ऐसे पढ़ लो। क्या मतलब है इस चीज का? एग्जाम तो अप्रैल में होने वाला था सर, तो यहां 2 महीने कैसे हैं? अभी बात करेंगे। हाँ, हमारे पास अभी एनटीपीसी में 2 महीने हैं। एक नोटिस है, उससे देख के सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। फिर यहां पर मैंने आपको लिखा है कि 80 प्लस नंबर लाने की स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। बेस्ट टाइम टेबल जो मैंने खुद ने बैठकर बहुत एनालाइज करके खुद से टाइम टेबल बनाया है आपके लिए। इस टाइम टेबल को अगर आपने अगले 2 महीने तक फॉलो कर लिया तो मेरे भाई आपके 80 प्लस नंबर सुनिश्चित हो जाएंगे, मींस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, इससे बेस्ट प्लान नहीं हो सकता, यह मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। सबसे पहले एक नोटिस पर नजर डाल लेते हैं। एक नोटिस है जो कि आपने भी देख लिया होगा और ये ऑफिशियल साइट पर भी आ चुका है। इसमें आपकी एक डेट आई है पैरामेडिकल के लिए। पैरामेडिकल के जो एग्जाम्स हैं रेलवे में, वो मेरे भाई 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होने, मतलब पूरा अप्रैल के एंड तक कोई और रेलवे का एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं है, बस पैरामेडिकल का आया है। इसका मतलब है अप्रैल मंथ में जो एनटीपीसी का एग्जाम होने की बात रेलवे ने की थी वो नहीं हो पा रही है। फिर सर, तो देखो एक चीज तो इससे यह नजर आ रही है कि रेलवे जी पूरा सक्रिय है, जो भी एग्जाम पेंडिंग में थे सबको करा रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो अपने शेड्यूल के अनुसार कर सके। तो उसने एनटीपीसी के लिए पहले ही शेड्यूल में अप्रैल और मई लिखा था, 2 महीने। ठीक है, अप्रैल में कैलेंडर नहीं आया है, मींस अप्रैल में आपका एग्जाम नहीं है, तो फिर कब हो सकता है? तो आपका एग्जाम मई के एंड में हो सकता है भाई, लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो सकता है। तो अगर हम मई के लास्ट वीक में भी लेकर चलें तो ये आपके मेरे भाई मार्च का लास्ट वीक चल रहा है। सीधे सीधे हमारे पास 2 मंथ बचे हैं। अप्रैल में नहीं है, हरगिज नहीं है, 30 अप्रैल तक नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका मई के लास्ट वीक में एग्जाम हो सकता है। तो हमारे पास 2 महीने हैं। अब 2 महीने में हमें इस तरह से पढ़ लेना है कि मेरे भाई हर हाल में अपना सिलेक्शन करा लेना है। अगर आप अभी भी सो रहे हो तो जाग जाओ। ठीक है दोस्त, जॉब की दस्तक हर रोज दरवाजे पर नहीं होती, हर बार आपको मौके नहीं मिलते। कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके थे, सर अप्रैल में हो रहा है एग्जाम, अभी इतनी तैयारी के लिए टाइम नहीं बचा, कैसे करूं? तो आपके पास अभी मौका है, डू एंड डाई कर जाओ मेरे भाई। अभी मैं आपके लिए बेस्ट स्टडी प्लान लेके आया हूं। आपको पैटर्न सबको पता है यार, क्या पैटर्न है। हमारा मेन फोकस है अभी प्री निकाल लें दोस्त। और प्री में क्या होगा, 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, 90 मिनट है। और हमें इन 100 में से टारगेट बनाना है अपना 80 प्लस का। जैसे कि आप देख रहे हो प्रतिदिन कट ऑफ कितनी हाई होती जा रही है, आसमान छूती जा रही है कट ऑफ दोस्त। तो अब टारगेट भी कोई छोटा मोटा नहीं रखना, हमें टारगेट 80 प्लस का रखना है। ठीक है सर, कैसे पढ़े? उससे पहले आप सबको बेहतरीन तरीके से अपना सिलेबस पता होना चाहिए, और सिलेबस में भी यह पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से भाई कितना आपका स्कोर आ रहा है। मैं बात करूंगा रीजनिंग की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। यह चैनल आपकी रीजनिंग की एनटीपीसी की पूरी जिम्मेवारी लेकर बैठा है। डेली शाम 7 बजे मैं पूरा एक चैप्टर 2 घंटे में पढ़ाता हूं बेहतरीन तरीके से, प्रैक्टिस सीट भी देता हूं। कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया है जहां डेली हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन आपको डालता हूं मैं, बेस्ट रेलवे एनटीपीसी के प्रैक्टिस के लिए। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, और रीजनिंग की जिम्मेवारी इस चैनल पर छोड़ दीजिए। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, जो हम सब पढ़ेंगे, पूरे मेहनत से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको आज 5 चैप्टर बताकर जा रहा हूं, जिन 5 चैप्टरों में से आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कहने का मतलब है 30 में से 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ 5 चैप्टरों से आएंगे सर। और उन 5 चैप्टरों को आप हमेशा इग्नोर करते हैं, अक्सर आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करते, उन पर मेहनत नहीं करते। वो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला चैप्टर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है यहां पर, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, 4 तक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं किसी किसी शिफ्ट में। कोडिंग डिकोडिंग स्टार लगा देना। नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज मिलाकर, अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज, कहने का मतलब है अगर मैं सीरीज की बात करूं, सीरीज चैप्टर को लगा लें तो इससे भी 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में आपका मेरे भाई यहां पर जो एक अगला चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन और एनालॉजी। अगर मैं एनालॉजी
और क्लासिफिकेशन को देखूं तो इससे भी आपके ऑड वन आउट जिसको बोल देते हैं, उसके भी टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 और 5 10 और 4 14 क्वेश्चन आपके 3 चैप्टरों से आ गए। कौन कौन से 3 चैप्टर? सीरीज, जिसमें अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज इंक्लूड है। दूसरा क्लासिफिकेशन एंड एनालॉजी, सेम चैप्टर हैं आपके, ठीक है दोस्त, यहां से 5 क्वेश्चन। तीसरा मेरे भाई आपका कोडिंग डिकोडिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये आपके 3। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर नजर आता है, तो चौथा चैप्टर हो गया सिटिंग, जिसके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में आप मेरे भाई एक चैप्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो वो पढ़ना, और वो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी आएंगे। तो टोटल अगर हम मिलाकर देखें इन 5 चैप्टरों को तो यहां से आपके 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन बनेंगे, सिर्फ 5 से। हम लगे रहते हैं बहुत फालतू के चैप्टरों में। तो असली टारगेट अब हमारा यह होना चाहिए कि जो बल्क में नंबर देकर जाएंगे उन्हें पकड़ लो। अच्छा, इसमें से 3 चैप्टर आपके बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के होते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के, जिसमें आपको मेहनत बहुत ज्यादा हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी। डेटा मैं प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन ना लो, डेटा मैं प्रोवाइड करा दूंगा उसका, ठीक है। आइए जी, तो वो है कोडिंग डिकोडिंग। डेली आपको 10 से 15 क्वेश्चन का टारगेट बनाना होगा। 10 से 15 क्वेश्चन डेली, 10 मान लो, 15 नहीं 10 लगा लो। हर पैटर्न का लगभग एक एक क्वेश्चन डेली। कौन प्रोवाइड कराएगा सर? मैं प्रोवाइड कराऊंगा। टेलीग्राम आपका कमेंट बॉक्स में दिया है, उसको ज्वाइन कर लो, चैनल से जुड़ जाओ। ये मैं जिम्मेवारी आपकी डेली की उठाने जा रहा हूं अब। और क्या है सर इसमें? अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज मिलाकर 10 क्वेश्चन, 5 अल्फाबेट के 5 नंबर सीरीज के पर डे करने होंगे आपको। सर एनालॉजी और क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट आपका मेरे भाई, इसके आपको पर डे 10 क्वेश्चन करने ही होंगे। ये 10 10 20 10 30 ये आप अपने डेली शेड्यूल में ऐड कर लो, डेली शेड्यूल में, कि ये हमें पर डे करने ही हैं। क्योंकि यहां से लगभग इन 3 चैप्टरों से 15 क्वेश्चन आने हैं दोस्त, 15 क्वेश्चन। बाकी रीजनिंग एक तरफ, और ये जो मैंने 4-5 चैप्टर बताए हैं वो एक तरफ। तो ये 4-5 पूरी रीजनिंग पर भारी पड़ने जा रहे हैं। हम अक्सर क्या करते हैं? हम कोडिंग डिकोडिंग से डरते हैं, पढ़ते नहीं है बहुत मेहनत से। नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज से डरते हैं, पढ़ते ही नहीं है ढंग से। क्लासिफिकेशन और मेरे भाई एनालॉजी को इग्नोर कर देते हैं, और यहीं से 1-2 क्वेश्चन ऐसा बनता है जो हमसे सॉल्व नहीं होता और हम मात खा जाते हैं। रीजनिंग में हर हाल में हमें 30 में से मेरे भाई 30 की कोशिश करनी है। बाई चांस एक आध कोई गलत हो जाए तो हर हाल में 29 या 28 तो हमारे सही होने ही चाहिए, तभी 80 प्लस का सपना पूरा हो सकता है। ये पूरा सिलेबस है, आप देख लेना। मैंने इंपोर्टेंट 5 चैप्टर पे टिक कर दिया है, और इसके बाद में पूरा डेटे की जिम्मेवारी, डेली प्रैक्टिस का जो डेटा आएगा उसकी जिम्मेवारी भी उठा ली है। बाकी डेली शाम को मैं रीजनिंग का हर एक चैप्टर, हमने एक संकल्प लिया है, संकल्प सीरीज स्टार्ट की है उस नाम पर, कि रीजनिंग में आपको 30 में से 30 नंबर दिलाएंगे। तो चैनल पर डेली शाम को 7 बजे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको संकल्प सीरीज के नाम की एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जिसमें 13 चैप्टर हो चुके हैं भाई साहब, 14 चैप्टर हो चुके हैं उसमें। हम पर डे एक चैप्टर कराते हैं, लगभग 2 घंटे पढ़ाते हैं उसमें, पूरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से, और वहां सारे एनटीपीसी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। आइए जी, अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। सर मैथ्स का सिलेबस ये है, मैंने लिख दिया है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही मैथ्स में हमें वो चैप्टर उठाने हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको बेहतरीन तरीके से पहले कवर कर लो भाई। देखो एक चीज क्या होती है, एक बच्चा वहां हाथ डालता है जहां से आराम से मुट्ठी भर के अनाज बाहर आ सकता है, और एक बच्चा बिखरे हुए दाने चुनता है। तो मेरे भाई एक बार में ऐसी जगह पहले हाथ मार लो जहां से बल्क में दाने आ जाएं, मींस बल्क में नंबर आ जाएं। बाद में चुनेंगे जो एक एक बिखरा हुआ है। कहीं आप पढ़ाई भी करो, मेहनत भी करो, लेकिन ऐसे चैप्टरों में लगे रहो जहां से क्वेश्चन ही नहीं आने। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो मैक्सिमम बच्चा मैंने देखा जो मेरे पास डिमांड आती है, सर क्लॉक पढ़ा दो। अरे क्लॉक से यार आता ही नहीं है, 0 90% शिफ्टों में 0 क्वेश्चन आता है। कोई एक आध शिफ्ट होती है जिसमें 1 क्वेश्चन आ गया। सेम कैलेंडर 0 से 1 क्वेश्चन मैक्सिमम शिफ्टों में आता ही नहीं है। कैलेंडर रेलवे में एक आध शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन, और बच्चा इन्हीं के पीछे लगा पड़ा है, सर पढ़ा दो ना, सर ये पढ़ाओ, सर वो पढ़ाओ। चीजों को समझिए, आप इन चैप्टरों पर पूरा फोकस करिए। ऐसे ही मैथ्स में
ऐसे ही आपको मेरे भाई किसमें, मैथ्स में करना होगा। पूरा फोकस उन चैप्टरों पर बनाओ जहां से बल्क में आने जा रहे हैं। जैसे आपको पता है तो उसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं मैथ्स की, अर्थमेटिक की, यहां से हमेशा पूछा जाता है। परसेंटेज बहुत अच्छे से कवर करो आप, ठीक है दोस्त। और एक मैथ का बड़ा फेवरेट चैप्टर है भाई साहब, रेलवे का एवरेज, इसे बिल्कुल मिस मत कर देना। एवरेज से आपके 3 से 4 क्वेश्चन तय हैं सिर्फ एवरेज चैप्टर से, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है रेलवे के लिए, इसे भी पढ़ना है। बाकी परसेंट से रिलेट करते आपके प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, ये भी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं। पहले आप इनको कवर कर लो। यहां भी मैंने आपको 5 चैप्टर बता दिए जो लगभग 30 में से आपके 16-17 क्वेश्चन बनाकर दे देंगे आपको। ये 5 चैप्टर कौन कौन से, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, एवरेज और एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं। इसके बाद में अगर आप चाहें नंबर सीरीज पर भी फोकस करना होगा आपको, नंबर सिस्टम पर, ये भी इंपोर्टेंट है। तो ये 5-6 चैप्टर पहले कर लो, बाद में बाकी अदर चैप्टरों पर आप आना, ठीक है भाई। ये पहले कर लो आप, यहां से बल्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा संख्याओं में, फिर धीरे धीरे आराम से। अब मैथ कहां से पढ़े सर, रीजनिंग की तो झंझट खत्म हो गया, आपके चैनल से जुड़ गए, मैथ्स कहां से कवर करें। तो देखो, कैरियर विल रेलवे एग्जाम नाम से एक यूट्यूब चैनल है, सर्च करना कैरियर विल रेलवे एग्जाम, जिस पे राकेश सर ने 55 दिन की एक सीरीज चला रखी है, 55 डेज रेलवे सीरीज, जिसमें राकेश सर खुद मैथ पढ़ा रहे हैं चैप्टर वाइज, बेहतरीन तरीके से एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेते हुए। तो आपके मैथ की भी पूरी टेंशन खत्म भाई। अगले 2 महीने प्लीज शिद्दत से पढ़ लो, जैसे मैं कह रहा हूं सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। बात करते हैं जीएस की। सर जीएस में 40 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, वेटेज सबसे ज्यादा है, लेकिन सब्जेक्ट भी यहां सबसे ज्यादा है। जीएस में असली गेम हो जाता है कि हम किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं। अक्सर हम ऐसे सब्जेक्टों में लगे रहते हैं जहां से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं और वो सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो मैं आपको जीएस में मेन कहां फोकस करना है वो बता रहा हूं। सबसे ज्यादा डेली करंट अफेयर को अपने रूटीन में लेके आइए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। दूसरा, स्टैटिक जीके, इन 2 चीजों पर ज्यादा फोकस रखना। 40 में से कम मेरे भाई आपके 15 क्वेश्चन तो इन 2 ही चीजों से आ जाएंगे। बाकी फिर सब 25 क्वेश्चन करने के लिए बाकी आपको सब जगह भागना पड़ेगा। कहां, बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, हिस्ट्री भी, इकोनॉमिक्स भी, और 15 क्वेश्चन से ज्यादा ही आएंगे इन 2 सब्जेक्टों से मिलकर, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से। बाकी आपके बायोलॉजी से 4 से 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से भी 3 से 4 क्वेश्चन, फिजिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 3 से 4, पॉलिटी से 3 से 4, हिस्ट्री से 5 से 6, इकोनॉमिक्स से 2 से 3, ठीक है भाई। बाकी ये है। अब सर टाइम टेबल क्या है, कैसे पढ़े हम। देखो, मैं बहुत तूफानी बात नहीं करूंगा कि 20 घंटे पढ़ेंगे, क्या 24 में से 40 घंटे पढ़ लेंगे हम, नहीं। एक ऐसा पैटर्न जिसको फॉलो किया जा सकता है, हम पर कोई मेंटल प्रेशर भी नहीं आएगा, और हम उसको डेली एक लंबे समय तक, लगभग 2 महीने जब तक हमारा एग्जाम होगा तब तक उसे फॉलो भी कर पाएंगे। आज मैं बता दूं 15 घंटे पढ़ेंगे, एक दिन जुनून में पढ़ लोगे, अगले दिन आप उसको फॉलो ही नहीं कर सकते। तो मैं 8 से 9 घंटे पर डे पढ़ने का प्लान लेकर आया हूं आपके लिए, ठीक है। आपको 8 से 9 घंटे तो देखो पढ़ना ही पड़ेगा। अब ऐसा ही नहीं कि सर 1 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाए, कुछ ऐसा जादू बता दो, ठीक है दोस्त। तो ऐसा भी कोई नहीं, आपको 8 से 9 घंटे, और ये सेल्फ स्टडी है, इसमें आपकी क्लास इंक्लूड नहीं है। ऐसा नहीं कि सर हम तो क्लास पढ़ लिए थे आपकी 1.5 घंटे की, वो भी इसमें जोड़ दो, नहीं। ये आपकी खुद की सेल्फ स्टडी है, इससे अलग अपनी कोचिंग, अपनी क्लास, अपनी यूट्यूब क्लास को इससे अलग रखना। आइए जी, देखो भाई, मैं आपको सुबह 6 बजे जगाना चाहता हूं, 6 AM जग जाओ। मैं ये नहीं कह रहा 4 बजे जगो या 3 बजे जगो, मैं बोल रहा हूं 6 बजे आप इजीली जग सकते। 6 बजे जगो, फ्रेश माइंड से हाथ मुंह धुलो, ठीक है, कॉलगेट वॉलगेट करो, फ्रेश हो जाओ, ठीक है। थोड़ा बहुत 1-2 भजन सुनना चाहते हो भजन सुनो, ठीक है, जिससे दिमाग को सुकून मिले। कोई भी तड़कता भड़कता गाना सुबह सुबह मत सुनो, आराम से शांत म्यूजिक वाला जो दिमाग को शांति दे वो सुन लो। टहल कर आना चाहते हो 15-20 मिनट बाहर टहल कर आ जाओ, ठीक है। और फिर 7 बजे पढ़ने बैठो, और सबसे पहले पढ़ो आप करंट अफेयर। 1 घंटे करंट अफेयर पढ़ो मेरे दोस्त सुबह,
अच्छा, ये मेरे अकॉर्डिंग है, जब मैं पढ़ा करता था मैं भी ऐसे पढ़ता था, हमने ऐसी सिलेक्शन ली है, ये मैं अपना टाइम टेबल ये मान लो एक तरह से आपको बता दे रहा हूं दोस्त, ठीक है। सुबह सुबह आप फ्रेश माइंड से बिल्कुल करंट अफेयर पढ़िए, रटने वाली चीज है, आराम से रटिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। उसके बाद में 7 से 8 एक घंटे करंट अफेयर, 8 से 9 पढ़िए स्टैटिक जीके। आपको पता है जीएस में इन दोनों का सबसे ज्यादा वेटेज है, इसलिए हम सुबह सुबह ही पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि जीएस फ्रेश माइंड का गेम होता है। तो ये सुबह सुबह हम दोनों सब्जेक्ट करंट अफेयर और स्टैटिक जीके अपने सुबह के टाइम टेबल में जोड़ रहे हैं। सुबह जगकर 7 से 9 तक 2 घंटे का टाइम टेबल है, जिसमें 1 घंटे करंट अफेयर और 1 घंटे आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है। मैं ये नहीं करा लगातार 5 घंटे पढ़ेंगे, पढ़ ही नहीं सकते यार, इफिशिएंसी घट जाएगी अगर बैठे रहेंगे 6 घंटे तक। तो अब क्या करना है, 9 बजे से 10 बजे मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया है, इसमें ब्रेकफास्ट कर लो, हल्का फुल्का खा लो पी लो, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लो, थोड़ा टहल लो, इधर उधर घूम लो फिर लो। फिर 10 बजे से 12 बजे के स्लॉट में आप रीजनिंग उठाओ, ठीक है। 10 से 12 2 घंटे, जो मैं आपको पीडीएफ देता हूं, ज्यादा तूफानी चीजों में नहीं पढ़ना है, जो मैं आपको पीडीएफ देता हूं वो पीडीएफ लगाओ इसमें, ठीक है। साथ में अगर कर सकते हो तो एक मॉक और लगा लो, सेशनल मॉक। अभी कंप्लीट मॉक की मैं बात नहीं कर रहा, जो सब्जेक्ट की आपने पीडीएफ लगाई अगर वो 2 घंटे से पहले हो जा रही है, मान लो 1 घंटे में सॉल्व कर लिया आपने या 1.5 घंटे में सॉल्व कर ली, तो आधा घंटा मॉक लगा लो उस चैप्टर का, ठीक है। 2 घंटे आपको यहां रीजनिंग को देने हैं, कितने से, 10 से 12। फिर 12 से 1 बजे फिर से ब्रेक लो, जिसमें नहाओ धो, ठीक है मेरे भाई, खाना वाना खाओ, अपना लंच वंच करो, और फिर 1 बजे से थोड़ा लंबा बैठेंगे हम 5 तक। आप बोले थे सर हम तो 4-5 घंटे पढ़ाएंगे ही नहीं लगातार, ये मैंने 4 घंटे का स्लॉट निकाला है, जिसमें से 3 घंटे निकाल पाओ आप। 4 घंटे का टारगेट बनाया, जिसमें से 3 घंटे बना पाओ, क्योंकि हमने भारी सब्जेक्ट उठाया है यहां पर मैथ्स। आपको 3 घंटे पढ़ना है और मैंने टाइम ड्यूरेशन 4 घंटे का दिया है। हो सकता है कि आप 1-1.5 घंटे बाद थोड़ा थका थका फील करें, दिमाग सही इफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा, थोड़े से गाने सुन लो 10-15 मिनट का, 10-15 मिनट का एक नैप ले लो, हल्का सा सो जाओ 10-15 मिनट के लिए, बस नैप लेना है, नींद नहीं कि सो गए रात को जगे। तो यहां पर मैंने 4 घंटे लेकर चलाया हूं मैं 1 से 5, और उसमें से आपको काम करना है सिर्फ 3 घंटे। वो जो 1 घंटे है ना, वो 10-10 15-15 मिनट के बीच बीच में ब्रेक लेने के लिए है, क्योंकि मैथ लगातार 4 घंटे पढ़ोगे दिमाग ही ब्लास्ट हो जाएगा 2-4-6 दिनों में। मजा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, अब किसी का फेवरेट है वो तो पूरे दिन पढ़ रहा है, मैं एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूं। तो हमें इन 4 घंटों में से 3 घंटे मैथ्स पढ़ना है, फिर एक लंबे ब्रेक पर चलते हैं 5 से 9 बजे तक। देखो पूरे दिन नहीं पढ़ना, आप ना पढ़ सकते, ये सिर्फ एग्जाम से 10-15 दिन पहले की कहानी होती है। आप पूरी साल 15-15 घंटे 20-20 घंटे नहीं पढ़ सकते, हमने 9 घंटे निकाले काफी है, हमने खूब ब्रेक भी दिया है। अब 9 बजे के बाद में आप क्या करो, शाम का टाइम होता है, दोस्त मित्र सखाओं के साथ में घूमने वूमने जाओ, खेल खेलते हो, कोई क्रिकेट विकेट खेलाओ थोड़ी बहुत देर, आधा 1 घंटे, ठीक है। आओ फिर आकर मेरे भाई आराम से डिनर विनर कर लो टाइम में, आराम से 7 से 8 के बीच में। कोई लाइव वाइव क्लास देखनी है तो इसी में देख लो, लाइव क्लासेस, ठीक है दोस्त। और फिर उसके बाद में आप 9 से 11 2 ही घंटे, बस ज्यादा नहीं, 9 से 11 घंटे, क्योंकि अब इतने लंबे ब्रेक से आए हो, दिमाग फ्रेश होगा आपका, ठीक है, बहुत ज्यादा लोड आपके दिमाग पर नहीं होगा, फिर से ये मान लो फ्रेश है दिमाग। तो फिर 2 घंटे जीके पढ़ लो यहां पर, वो जीके जो कि करंट अफेयर और स्टैटिक के अलावा रह गई, जिसमें साइंस है, जिसमें आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है। तो ये आपके लगभग 9 घंटे का टाइम टेबल है। अब इसमें कोई भी चीज इधर उधर हो सकती है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से बेस्ट प्लान बनाकर आपको दिया है। इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मान लो मैथ्स आगे पढ़ना चाहते हो, रीजनिंग बाद में पढ़ना चाहते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं जीएस को 2 स्लॉट में रखना, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, क्योंकि लगातार 4 घंटे आपका ब्रेन चीजों को स्टोर नहीं कर सकता, और ना आप इतने लंबे टाइम तक एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो थोड़ा सा ब्रेक देकर, यही तो होता है कि आप ऐसे ऐसे सब्जेक्ट उठाओ बीच में जो वेरिएशन डालें अलग अलग, जिससे थकान फील ना हो। तो ये मेरी तरफ से एक बेस्ट स्टडी प्लान था मेरे भाई। रीजनिंग की जिम्मेवारी मैंने आपको उठा रखी है, हर चीज से लेकर प्रैक्टिस से लेकर प्रैक्टिस सीटों तक, क्लास कराने से लेकर
आपके घर के होमवर्क के लिए सुपर 100 क्वेश्चन देने तक मैथ्स की जिम्मेवारी आपकी राकेश सर ने उठा रखी है। ठीक है दोस्तों, बेहतरीन तरीके से आप यहां पर कवर करिए। जीएस के लिए आप जीत सर और विकास सर को फॉलो कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं जीएस को लेकर सर। ठीक है, तो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी का इंतजाम पूरा है, और ये आपकी 9 घंटे में अपनी क्लासेस इंक्लूड मत कर लेना कि सर मैं तो दिन में 3 घंटे क्लास ही लेता हूं, वो भी जोड़ दूं क्या। ये सेल्फ स्टडी वाली चीज है, क्योंकि सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से ही होते हैं। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूं आपको ये प्लान अच्छा लगा होगा, और अगले 2 महीने इसको अगर आपने मेहनत से, शिद्दत से और कंटिन्यूटी के साथ अगर फॉलो कर लिया ना भाई, तो पक्का आपके सिलेक्शन के बाद हम लोग मिल रहे होंगे। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं लाइव क्लास में, चैनल से जुड़ जाइए। रीजनिंग की जिम्मेवारी इस चैनल पर छोड़ दीजिए आप। ठीक है, नीचे आपके कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, उसे जुड़ेंगे तो वहां आपको फ्री आपकी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। नमस्कार मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।